नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी का यूज़ करके हम बहुत ही अच्छा मार्केट में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक निफ्टी 50 का चार्ट ये ग्राफ पे लगाया है और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और सबसे पहले हम इंडिकेटर में जाएंगे और इंडिकेटर में हम लगाएंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो है वो हम लगा लेंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज ये लगा लिया और मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है इसको हम थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे। इनपुट में जाके हम मूविंग एवरेज को 9 की जगह 20 कर देंगे और यहाँ से सेटिंग को मैंने कर दिया चेंज। और यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टाइल में जाके और यहाँ पे इसे ब्लैक कलर का करेंगे और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि ये हमें ग्राफ पे अच्छे से दिखाई दे। सबसे पहले हम जब भी 20 EMA का यूज़ करके हम मूविंग एवरेज का यूज़ करके कभी भी अगर ट्रेडिंग प्लान करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मार्केट जो है वो साइडवेज नहीं होनी चाहिए। साइडवेज का मतलब कि जब मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाती है इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो उस टाइम पे साइडवेज है। तो ये हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करता है और ये हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क किया है। ये जोन जो है इसमें मार्केट कुछ देर तक मूव कर रही है, तो ये लगभग साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ तो हमें बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है। जैसे ही मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग हुआ, यानी जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर या फिर नीचे जाके कैंडल्स क्लोज या ओपन हो रही हैं, तो वहाँ पे हमें अपने ट्रेडिंग प्लान करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही ये जोन का ब्रेकआउट होता है तो देखते हैं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल जो है वो यहाँ नीचे की तरफ आ रही है। तो सबसे पहले कभी भी अगर गैप अप या फिर गैप डाउन मार्केट में ओपनिंग होती है तो वो अपने गैप को फिल करने के लिए वापस मार्केट उस जोन में आता है। तो अगर हम पहले वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन को पूरी तरीके से फिल करने के लिए आए, लेकिन हमने ये देखा कि ये रेड कैंडल है, ये पूरी तरीके से ये गैप फिल नहीं कर पाई और उसके बाद कुछ ग्रीन कैंडल्स ने इसे क्या करा, फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक करके और मार्केट ऊपर चला गया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो रेड कैंडल है इसका डाउनवर्ड में अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमें नीचे की तरफ प्लान करना है, और अगर ऊपर की तरफ इस पहली रेड कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक होगा, वहाँ पे हमें अपनी एंट्री प्लान करनी है। अगर हम देखें तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल जो है ये एक तरीके की हैमर कैंडल की तरह बनी हुई है और उसके बाद ये सेकंड कैंडल जो है इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज हुई है। लेकिन हमें कंफर्मेशन तब मिलेगा जब ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका जो हाई है वो टूट जाए। तो ये जो फोर्थ कैंडल ग्रीन है यहाँ पे इसने इसके हाई को तोड़ा है और यहीं पे हमारा जो एंट्री होगा वो बनेगा और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कहीं इस कैंडल के नीचे होगा या फिर इस जोन के नीचे रहेगा और हमारा जो टारगेट होगा वो मिनिमम 1:2 का होगा। लेकिन अगर मार्केट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है। जब मार्केट अगर 20 EMA को टच करके और नीचे रेड कैंडल क्लोज कर देता है तो वहाँ पे हमारा ट्रेंड जो होता है वो हमें मान लेना है कि अपोजिट हो चुका है। यानी अगर आप अप ट्रेंड में मूवमेंट के लिए अगर आप सोच रहे थे लेकिन 20 EMA के नीचे आके रेड कैंडल क्लोज हो गई है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से मार्केट का डायरेक्शन अब चेंज होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे 1:2 का 50% अगर अपनी क्वांटिटी को बुक कर लेते हैं तो कुछ क्वांटिटी को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से रेड कैंडल जो है वो 20 EMA के नीचे क्लोज कर देती है तो आपको ये मान लेना है कि यहाँ से अब ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, अपोजिट हो चुका है और हमें यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी से एग्जिट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें 1:2 का आराम से टारगेट मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हैं तो जैसे ही ये यहाँ पे ग्रीन रिजेक्शन कैंडल बनती है और इसका ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये पिछले कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तो बस यहीं पे हमारी एंट्री होगी और हमारा टारगेट जो है वो बहुत ही अच्छा 1:2 या फिर 1:3 का निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे आराम से मुझे 1:3 का टारगेट मिल चुका है। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बस लेवल्स जो है हमें अच्छे से मार्क करना है और जो 20 EMA है ये हमेशा हमें ट्रेंडिंग मार्केट में ही ढूंढना है। अगर मार्केट साइडवेज है तो ये वर्क नहीं करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है जो कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो 70 to 90% के करीब है। तो इसे आप आसानी से मार्केट में यूज़ करके और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।